अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कुर्ती और सलवार की एक साथ कटिंग करना सीखेंगे। इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से कपड़े की कटिंग कर सकती हैं। ये मैं बच्ची के लिए बना रही हूँ, इसको आप किसी भी साइज़ के लिए बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कपड़ा डबल फोल्ड करके रखा है मैंने। ये टोटल 1.5 मीटर कपड़ा है और यहाँ से देखिए इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है। खुली हुई साइड इस तरफ है, देखिए ये 4 तह में है कपड़ा। तो इसी तरह से आपको 4 फोल्ड में कपड़ों को रख लेना है तय करके। अब यहाँ से लंबाई देखेंगे, लंबाई इसकी 30 इंच है, यानी ये डबल में अगर करेंगे तो 60 हो गया। और चौड़ाई में यहाँ से ये 20 है, डबल में देखेंगे तो ये 40 बाई यानी 60 बाई 40 का ये कपड़ा है। और इसको इस तरह से 4 तह में मैंने रख लिया है। ये मैं 4 से 5 साल की बच्ची के लिए ड्रेस बना रही हूँ, तो उसके साइज़ के हिसाब से मैंने आधा आधा लिया है। अब आप जैसे भी जिसके साइज़ का भी बना रही हैं ना, जितनी चौड़ाई आपकी कुर्ती की होती है, दामन की या चेस्ट की, उसके हिसाब से आपने डबल कपड़ा लेना है, तब उसमें सलवार भी आ जाएगा। और लंबाई भी यहाँ से मैंने इतना लिया है, आप जितना चाहें लंबा कपड़ा रख सकती हैं, 4 तह में होना चाहिए। और चौड़ाई भी मैंने ये जैसे लिया है, इसका मैं बता रही हूँ कि 4 से 5 साल की बच्ची का है, तो यहाँ से उसकी जो चौड़ाई आएगी उस हिसाब से मैंने इसमें लिया है कपड़ा डबल करके। तो इस हिसाब से आपको डबल करके कपड़ा लेना है। आपकी कुर्ती जितने में आती है उसका डबल होना चाहिए चौड़ाई में, और लंबाई आप जितना भी अपने साइज़ के हिसाब से रख सकती हैं, आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए इसकी जो लंबाई मैं आपको बोलती हूँ ये 30 इंचेस है। और ये जो है मैं इसमें से पट्टी निकालूंगी तो थोड़ा ये 28 इंच तक आएगा रेडी होने के बाद। और चौड़ाई में ये 20 इंच है, तो ये आधा आधा आ जाएगा, यानी 10 इधर आएगा और 10 उधर जाएगा। अब देखिए मेज़रमेंट टेप को यहाँ पे रख लेना है और यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ लेंगे, क्योंकि हम इसमें स्लीव्स भी बनाएंगे, तो इसलिए जो भी आपका आर्म होल होगा ना उसमें कम से कम आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब इसमें क्या है, हम इसमें स्लीव्स इसके साथ ही कट करेंगे, अलग से हमको जॉइन नहीं करना है। तो इसलिए हमको जो भी आपके आर्म होल का साइज होगा ना उसमें आपने कम से कम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके करना है, क्योंकि इसमें सिलाई में जाएगा और फिर टाइट नहीं होता है। तो मैंने जैसे 5 इंच था तो मैंने 6.5 इंच पे लिया है आर्म होल, और फिर इसके बाद यहाँ पे 12 इंच पे कमर के लिए मार्क किया है। और जैसे आप और छोटे बच्चे का बना रही हैं तो आपने 10 इंच या 8 इंच पे करना है। और इस हिसाब से आप अपने साइज़ के हिसाब से मार्किंग कीजिएगा। बड़ों के लिए जैसे हम आर्म होल लगते हैं और कमर का साइज़ लेते हैं, इस तरह से लेना है। बस आर्म होल के लिए अगर स्लीव साथ में लानी है आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए यहाँ से इस तरह से लाइन को सीधा कर लेना है। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, यहाँ से हम चेस्ट की मेजरमेंट लेंगे। अब यहाँ पे आपको समझ लेना है कि जो भी आपके चेस्ट का साइज होगा उसका आपको चौथा हिस्सा ले लेना है, उसमें 1 इंच लूजिंग और 1 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। तो जैसे चेस्ट का साइज यहाँ पे 28 इंच था, तो चौथा हिस्सा उसका हो गया 7 इंच, और 7 में मैंने 1 इंच लूजिंग और 1 इंच मार्जिन ले ली है, तो 9 इंच पे मैंने मार्क किया है। इसी हिसाब से आपको लेना है, अपने साइज़ के हिसाब से ले लीजिएगा। और फिर यहाँ से अब हम कमर के लिए भी वही फार्मूला लेंगे। यहाँ पर भी जो भी आपके कमर का साइज होगा उसका चौथा हिस्सा ले लें, उसमें 1 इंच लूजिंग और 1 इंच मार्जिन ऐड कर लें। तो यहाँ पे मैंने 7 इंच लिया है, और इस तरह से अब हम यहाँ से लाइन को इसको मिला लेंगे। अब इसके बाद इसका हम बॉटम पहले मार्क कर लेंगे। जितना हमने चेस्ट लिया था ऊपर 9 इंच, उससे 2 इंच बढ़ के आपको लेना है बॉटम। तो यहाँ पे 11 इंच लिया था मैंने, और यहाँ से इस तरह से लाइन को मिला लेंगे। अब यहाँ से देखिए गले की गहराई और चौड़ाई लेना है। तो मैंने चौड़ाई ली है 2.5 इंच, और इसकी जो गहराई ली है यहाँ से मैंने 5 इंच ली है। तो इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लूँगी मैं, क्योंकि इसमें वी शेप गला बनाऊँगी। और फिर बाद में हम इसका बैक गला भी 1.5 इंच का इस तरह से राउंड शेप में कर देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। अब देखिए इसकी कटिंग करने के बाद में यहाँ से ये शर्ट हो जाएगी अलग, और ये पैंट हो जाएगा इसका अलग। अब यहाँ से इसका जो बैक गला हम पहले कट कर लेंगे, और नीचे से मैंने 1.5 इंच की पट्टी ले ली है। इस तरह से डबल पट्टी मिल जाएगी। लेंथ इसकी मुझे थोड़ी सी कम करनी थी, तो आप अपने साइज़ के हिसाब से इसको रख भी सकती हैं। अब देखिए इसको ऐसे कर लेंगे, और फिर इसका जो फ्रंट का गला होगा तिरछा हमने जो मार्क किया था, इसको इससे कट कर लेंगे। यहाँ से कट कर लेने के बाद में अब देखिए इसको क्या करना है, हमें सबसे पहले इसका हमें गला रेडी करना है। तो जो पट्टी ली थी मैंने, मैं उसको ही यहाँ से इस तरह से रख के ज्वाइन कर लूँगी। एक तरफ से इससे इस तरह से सिलाई कर लेंगे, और फिर इस पर इसमें नोचेस लगा देंगे छोटे छोटे फ्रंट में भी। और इसके बाद में इसको पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करके इसमें तुरपाई लगा लें, या तो चाहे तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से इस पर तुरपाई कर लेना है। और देखिए इस तरह से इसको उल्टी तरफ टर्न कर लें पहले,
अब देखिए यहाँ से इस पर सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो पूरा नीचे तक भी स्टिच कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, या तो इसमें हम स्लिट भी खोल सकते हैं। कमर तक इसकी सिलाई लगाएंगे और यहाँ से इसकी स्लिट खोल देंगे। अब देखिए मैंने इस टाइप की लेस ली है जो कि इसमें बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैं यहाँ पे रख के इसको ज्वाइन करूँगी इसके बॉटम में, दामन में, बैक और फ्रंट में दोनों लगाऊंगी। इसको मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। तो इससे पहले हम इसका पैंट बना लेते हैं। तो ये जो हमने कट किया था इसको इस तरह से रख लेना है। देखिए यहाँ से इसके आसन को हम ज्वाइन कर देंगे। और जैसे आप बड़ों के लिए बना रही हैं, आप चाहें तो इसमें म्यानी वगैरह भी लगा सकती हैं। तो यहाँ से देखिए इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेना है। बहुत ही सिंपल सी सिलाई है, इस तरह से बस सिंपल सी इसकी सिलाई लगा लेनी है। डबल सिलाई लगाएं और इसके बाद इसके साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको सिल लिया है मैंने। इस तरह से साइड की भी सिलाई लगा ली है और आसन की भी सिलाई लगाई है। और ये जो लेस है मैंने इसकी भी बॉटम में लगाई है। इससे क्या है, सलवार की या पैंट की लेंथ बढ़ जाएगी तो और अच्छा भी लगेगा। तो इस तरह से देखिए इसको मैंने ज्वाइन कर लिया है दोनों पोंचे में। अब देखिए ऊपर से हम जो नेफा है इसको भी फोल्ड करेंगे। तकरीबन 1-1.5 इंच तक मैं इसको फोल्ड करूँगी। और आपके पास अगर मान लिया ये लंबाई में कम है, ऊपर से आप पट्टी भी लगा के फोल्ड कर सकती हैं, तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। ऊपर से आप लंबाई इसकी बढ़ा सकती हैं, थोड़ी सी पट्टी लगा के या बेल्ट लगा के सलवार जैसा भी बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कुर्ता तैयार हो गया है। यहाँ से मैंने इसकी तुरपाई लगा दी है, गले की जो पट्टी थी इसको अच्छे से तुरप दिया है। और ये इसका जो बॉटम है लेस लगा ली है। साइड को देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इस पर मैं तुरपाई लगाऊंगी दोनों साइड में। और देखिए जो इसकी स्लीव्स है इसका भी बॉटम फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। और यहाँ से साइड की भी सिलाई लगा ली है मैंने इसकी, देखिए दोनों। और अगर आपको चाहिए कि जो स्लीव्स है उसकी लेंथ आपको बढ़ा लेनी है, तो यहाँ पे इस तरह से लेस भी आगे लगा सकती हैं, डिज़ाइन कर सकती हैं। अब देखिए जो इसका पैंट है ये भी सिल के रेडी हो गया है। इसकी मिड की सिलाई लगा ली है मैंने और इलास्टिक भी लगा दी है। अब ये दोनों ड्रेस तैयार हो गया है। और यहाँ पर जो कुर्ता था इसका गला जो था मैंने ऐसे ही सिंपल रखा था, तो मैं चाह रही थी कि इस पर थोड़ी सी इस तरह से लेस इस पर स्टिच कर लूँ। तो एक साइड से मैंने इस तरह से लगाया लेस और दूसरी साइड से इस तरह से इस पर स्टिच कर लिया। हाथ से ही लगा लिया था मैंने और ये अंगरखा स्टाइल हो गया था। अब देखिए यहाँ से मैं कुर्ती की जो लंबाई है वो बता दे रही हूँ। ये रेडी होने के बाद 29 इंच आया है। ये 30 इंच था, याद है कपड़े की लंबाई, तो 1 इंच कम हुआ है। और यहाँ से 22 इंच की पैंट बन गई है। तो इस हिसाब से ये ड्रेस तैयार हो जाएगा। और अगर आपको अपने साइज़ के हिसाब से बनाना है तो इसी हिसाब से आपने कपड़े को ले लेना है। यानी कपड़े को आपको 4 फोल्ड करके देख लेना है, अपनी कुर्ती की चौड़ाई आ रही है और उसमें पैंट भी आ जा रहा है, तो उस हिसाब से मेजर करके बना लें। स्टेप आपको यही फॉलो कर लेना है। और अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप इस तरह के ड्रेसेस कटिंग करें और बनाएं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और ईजिली आपका ड्रेस भी तैयार हो जाएगा। छोटे बच्चों के लिए पहले बनाकर रेडी करें, ये नहीं कि पहले बड़ों का ही बनाने लगे। पहले बच्चों का बनाकर आप अपना मतलब प्रैक्टिस करें इसको, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से ड्रेस बनाना आ जाएगा धीरे धीरे। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, ट्रिक पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आप उसको पहले देख पाएंगे। और मुझे आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं अगर मेरी इस वीडियो को, तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। तो आप लोग कुछ भी आपको बोलना हुआ, बताना हुआ तो आप DM कर सकते हैं मुझे। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।